नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरल। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोटीन कम होने के छिपे कारण क्या हैं। प्रोटीन शरीर के लिए आपको जैसा विदित होगा सभी लोगों को कि प्रोटीन शरीर के लिए कितना आवश्यक है। प्रोटीन किन किन सोर्स से आता है, जैसे हमको मालूम है कि सोयाबीन से आता है, बटर से आता है, पनीर से आता है, एग से आता है, फिश से आता है और चिकन से आता है और रेड मीट से आता है। ये इसकी प्रमुख सोर्स हैं प्रोटीन के। परंतु प्रोटीन हम बराबर ले रहे हैं, इसके बाद भी हमारे शरीर में अंग नहीं लग रहा है, मतलब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम होती है। लेकिन शरीर उसे पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसके पर्याप्त कारण भी है जो आगे मैं बताऊंगा। जैसे हम प्रोटीन ले रहे हैं, पर हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें थकान महसूस होती है। जब हम कोई वजन उठाते हैं तब तो हमको थकान महसूस होती है। जब हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो हमारा घाव भी देर में भरता है कि प्रोटीन का एक अहम रोल होता है किसी भी घाव, किसी भी चोट को ठीक करने में। तो ये समस्या है, तो इसको पूरा विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको पूर्ण रूप से प्रोटीन के बारे में जानकारी चाहिए, ऐसा नहीं आपने 1 मिनट देखा और आपने छोड़ दिया। मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरा विनम्र निवेदन है। प्रोटीन खाने की नहीं बल्कि यह हो सकता है आपका प्रोटीन शरीर में सही रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। उपयोग होने के कारण एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गट प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही कारण है लोग भरपूर खाना खाते हैं पर कमज़ोर हो रहे हैं, तो उन्हें यह पता नहीं चलता। आज मैं ऐसे 10 कारण आपको बताऊंगा जिसके कारण हो सकता है प्रोटीन इस कारण से आपके शरीर में नहीं पहुंच पा रहा हो, और क्या क्या कारण इसके हैं। ये निरंतर प्रोटीन की कमी हो रही है और मैं इसके बारे में बराबर अंत तक बताऊंगा। अंत तक प्रोटीन आप जो है बने रहें। अंत में बताऊंगा कौन कौन सी साधारण गलती सबसे ज़्यादा लोगों में समस्या पैदा करती हैं। वीडियो को यदि समझना है तो अंत तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर सरल इंदौर से, और मैं 41 साल से चिकित्सा सेवा में मेरा अनुभव है। मैं इस प्रकार के वीडियो लोगों को तक पहुंचाता रहता हूं। लोगों को इस तरह के वीडियो देखना चाहिए जिससे वो अपनी जो है हेल्थ को ठीक कर सकें। मेरे मरीजों को शिकायत रहती है कि सर मैं बराबर जो है खाना ले रहा हूँ, इसके बाद भी मैं कमज़ोर हूँ और डॉक्टर साहब इसका क्या निदान है। तो मैं उनसे सारी हिस्ट्री लेता हूँ, इसके बाद उनका निदान भी बताता हूँ। कई बार जो है कैलोरी आपकी वो शिकायत करते हैं हम खाना खा रहे हैं पर हमें किसी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं हो रही है, और नहीं हमारा कई बार कैलोरी या विटामिन्स से हमारा मतलब नहीं होता। ध्यान रहे कि प्रोटीन की कमी उसको सही उपयोग की समस्या है। प्रोटीन केवल मसल्स के लिए नहीं होता, ये आपके अन्य कारण के लिए होता है। जैसे आपका हेयर है, आपकी स्किन है, आपके नाखून हैं, इस पर ये काफ़ी प्रभाव डालता है। और आईज और आपकी इम्यूनिटी है, और हार्मोन्स है, एंजाइम है, ब्लड माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होती हैं, और उसके लिए भी अगर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं जाएंगे, जो टेलोमियर जो बनते हैं जो हमारी एज को बढ़ाते हैं, वो आपको छोटे होते जाएंगे, आपकी एज कम होती जाएगी। तो स्टार्टिंग में प्रोटीन ही शरीर की एक नींव है। तो सबसे पहला इंडिकेशन मैं बताता हूँ कि प्रोटीन की कमी का आप कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एडिमा। शरीर में अगर किसी प्रकार की सूजन हो रही है, जैसे टखनों पे आ रही है, हमारे हाथों में आ रही है, हमारे फेस पे आ रही है और हमारे पेट पे ये सूजन अगर आ रही है, तो समझ लो इसमें प्रोटीन आपको हाइपोप्रोटीनेमिया होने के चांस अधिक हैं। या तो आपका लिवर काम नहीं कर रहा है, लिवर सिरोसिस आपको हो सकती है, जिसमें प्रोटीन बनता है लिवर में, वो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। तो हाथ पैरों में सूजन ये प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है। सूजन, शरीर में पानी भरना, यह एक कारण इसलिए है कि शरीर में जो एल्ब्यूमिन होता है, जो एल्ब्यूमिन जो एक प्रोटीन का रूप है, वो प्रोटीन डिफरेंट टाइप के प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो एल्ब्यूमिन डिफिशियंसी के कारण ये ऐसा होता है। एल्ब्यूमिन पानी को रोक के रखता है,
ब्लड वेसल्स में पानी को रोक के रख सकता है। जब एल्ब्यूमिन की कमी आती है तो यही पानी कोशिकाओं में चला जाता है और कोशिकाओं में सूजन आने लगती है और सूजन पैदा करता है। हालांकि स्वेलिंग के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे किडनी फेल्यूर है, आपका लिवर फेल्यूर है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये भी एक उसके कारण हो सकते हैं, पर प्रमुख कारण तो प्रोटीन ही होता है। तो दोस्तों इसके बारे में जरूर आप देखो। दूसरा हमारा कारण है रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट संक्रमण। लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होना, ये एक प्रमुख कारण तो ये होता है कि हमारी रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की वो कम हो गई है और हमारी इम्यूनिटी इससे डाउन हो गई है। इम्यूनिटी डाउन होने से हमको छोटे छोटे वायरस बैक्टीरिया घेर लेते हैं और हमारे WBC इनको रोक नहीं पाती हैं। जो ब्लड में जो WBC होती है वो लड़ने का काम करती हैं। तो जैसे हर माह हमको कोल्ड कफ बार बार हो रहा है और एंटीबायोटिक, इसमें एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, पर एंटीबायोटिक भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। इसका मतलब यही। तो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो प्रोटीन से बनती हैं, इसलिए अपर्याप्त प्रोटीन होने के कारण हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। तो इसलिए इसका एक हमको कारण ढूंढना पड़ेगा और हम कारण इसका अगले उसमें बताऊंगा कि ये इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता इसलिए कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हमारी शरीर में प्रोटीन की कमी आती है और हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो प्रोटीन से बनती हैं। अब अगला हमारा जो कारण है हेयर, नेल्स और स्किन, और जो कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन सब्सटेंस होता है, प्रोटीन से बनता है और इससे कोलेजन भी बनता है। कोलेजन, स्किन, नेल बालों में होते हैं। तो ये प्रोटीन कम होते हैं तो ये नाखून हमारे ब्रिटिल होने लगते हैं, नाखून में धारियाँ बनने लगती हैं, मतलब इस प्रकार की ऐसी धारियाँ बनने लगती हैं नाखूनों में वर्टिकल टाइप की। और आगे चल के अगर प्रोटीन अधिक कम होता है तो ये क्या होता है कि इसमें प्रोटीन और न बाल पतले होने लगते हैं, बाल की जो हेयर रूट है वो भी पतली होने लगती है और बाल की जो गैपिंग, जो अपन बाल निकालते हैं उसमें बीच में जो लाइन है, हेयर लाइन है, वो भी चौड़ी होने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं और स्किन ड्राई होने लगती है और मनुष्य जो है समय से बुढ़ा दिखने लगता है और रिंकल होने लगते हैं उसके शरीर में। तो यही एक छुपा हुआ एक लक्षण है प्रोटीन का। अब अगला कारण हमारा जो आता है कमजोरी, थकान और मसल चेंज और लो प्रोटीन, लो एनर्जी। तो कम प्रोटीन होने के कारण हमारी मसल्स कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि मसल्स अधिकांश तो प्रोटीन से ही बनती हैं। मसल के जो फाइबर होते हैं, जैसे जैसे हमारा प्रोटीन कम होता है मसल के फाइबर कमज़ोर होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं और वही हमारी ATP मतलब हमारी एनर्जी पैदा करते हैं। उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हमारी सेल्स में रहते हैं वो हमारे जो है शरीर को एनर्जी पैदा करते हैं। वो एनर्जी हमारी ऊर्जा डाउन होने लगती है, इसलिए हमें थकान, जैसे ही मनुष्य थोड़ी चलता है तो थकने लगता है और वो बैठ जाता है और अगर सीढ़ियों पे चढ़ता है तो सांस उसकी भरने लगती है। तो अपर्याप्त पूरे दिन की जो ऊर्जा उसको मिलना चाहिए वो ऊर्जा उसको नहीं मिलती है, नींद भी पूरी नहीं होती है। प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। फटीग के अन्य कारण भी हो सकते हैं, थकान के अन्य कारण जो हो सकते हैं मेनली एनीमिया मतलब खून की कमी, थायराइड और आपका विटामिन B12 की कमी, चिंता और हार्ट रोग, ये प्रमुख कारण और भी हो सकते हैं, पर प्रोटीन एक मुख्य कारण भी हो सकता है। अब अगला हमारा है वुंड हीलिंग, जैसे घाव नहीं भरना। प्रोटीन से क्या होता है कि प्रोटीन घाव को जल्दी भरता है। इस प्रकार के उसमें तत्व होते हैं जो घाव को भरने में सहायता करते हैं। अगर क्या कहीं छोटी सी हमारी खरोंच आ जाती है, हमारा ऑपरेशन के बाद हमारा घाव नहीं भर रहा है और धीरे धीरे भर रहा है, तो जब शरीर में न्यू सेल्स बनते हैं तो घाव जल्दी भरता है। जैसे ही हमारी प्रोटीन की कमी आती है तो ये घाव भरने में इसका प्रॉब्लम आती है, तो इसके कारण घाव में देरी होती है। और अन्य कारण ये भी हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 भी हो सकती है, जो लंबे समय घाव भरने में प्रॉब्लम होती है। उसमें शुगर की मात्रा अधिक होने से प्रोटीन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। अन्य कारण जैसे फॉस्फोर्मेशन है, फीवर है, दर्द हो तो डॉक्टर को जरूर परामर्श लें। अब हम आते हैं कि केवल प्रोटीन खाना भी पर्याप्त नहीं है। जो लोग भरपूर प्रोटीन खा रहे हैं फिर भी प्रोटीन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो है शरीर के अंदर ही कुछ ऐसी गड़बड़ है
जिससे हमारा प्रोटीन बराबर शरीर में एब्जॉर्प्शन अवशोषण नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारा जो आंतों के अंदर जो हमारे गट बैक्टीरिया है वो हमको या तो पर्याप्त मात्रा में है नहीं, या पर्याप्त मात्रा में जो लीवर से जो एंजाइम बनते हैं खाना पचाने के, जो गाल ब्लैडर से जो बनते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे जो हार्मोन्स एंजाइम जो खाना पचाने में, प्रोटीन को तोड़ने में, प्रोटीन को अवशोषण करने में, और किडनी का भी महत्वपूर्ण रोल है सिंथेसिस करने में, तो ये पर्याप्त मात्रा में ये नहीं कर पा रहे हैं ये काम, तो उनको ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद भी ये इस समस्या से हमें निदान मिलेगा। अब हम आते हैं कि हमें किस प्रकार के टेस्ट कराना चाहिए, तभी हमें पता लग सकता है। प्रोटीन के कमी के कारण जो इन्वेस्टिगेशन हमें कराना पड़ते हैं वो सीरम एल्ब्यूमिन है, मुख्य रूप से टोटल प्रोटीन है, और प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट है, तथा सीबीसी है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है। ये इस प्रकार ये जो टेस्ट है ये हमें पर्याप्त मात्रा में कराना पड़ते हैं। यदि प्रोटीन कैसे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन शरीर के अंदर पर्याप्त प्रोटीन लें। पर्याप्त प्रोटीन के अंदर सबसे प्रमुख हमारा जो है वेजिटेरियन में तो दाल है, पनीर है इस प्रकार का, और मशरूम है, ये दूध दही है, और राजमा है, छोले हैं, चना है, पनीर, अंडे, और नॉन वेज में अंडे, मछली, चिकन, ये पर्याप्त मात्रा में लें और तभी आपके प्रोटीन की भरपाई कर सकते हैं। ये हमारे डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। हंगर डिस्पाइट ऑफ द ईटिंग, जैसे हम खाते हैं तो इसके बाद भी भूख बढ़ने लगती है। इसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तो जा रहा है पर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं जा रहा है, इसलिए हम बार बार हमको भूख जो के हार्मोन होते हैं, ग्रेलिन और दो तरह के हार्मोन होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और वो बार बार हंगर स्ट्राइक पैदा करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे पेट खाली, जब पेट भरा रहता है। तो ये पर्याप्त प्रोटीन हम नहीं ले रहे, उसका कारण भी एक हो सकता है। यदि आंतों में पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम आंतों का जो गट बैक्टीरिया है उनको हम ठीक करें। हमको जैसे बटर मिल्क हमको लेना चाहिए उसके लिए, और फर्मेंटेड फूड लेना चाहिए हमारी इंटेस्टाइन को ठीक करने के लिए। तो उससे जैसे इडली, डोसा, इस प्रकार से खमण और इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो उसमें लेना पड़ती है, तब हमारा जो है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन हो पाता है। और अगर आंतों के अंदर कोई गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है और अदर इलनेस है, जैसे लिवर सिरोसिस है, और आपका जो है किडनी में कोई प्रॉब्लम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इनको अपन ठीक करें। यदि आपकी एजिंग बढ़ रही है, जैसे प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, तो ये डिसऑर्डर है, ये जो डिसऑर्डर है इनको हमको ठीक करना पड़ेगा, इनकी इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेंगे। हमें इसके संबंध में हम डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरा आखिरी में सजेशन है, अगर आपको पर्याप्त मात्रा में अगर प्रोटीन की कमी दिखती है तो तत्काल जो है, अगर लंबे समय तक आपको लग रहा है कि हमारे शरीर में सूजन बढ़ रही है, सूजन कम नहीं हो रही है, तो सूजन ज़रूरी नहीं है कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से ही आपको सूजन बढ़े या एसाइटिस, तो ये आपको इसका कारण खोजना पड़ेगा और डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगी। उसके जो पर्याप्त जो इन्वेस्टिगेशन बताएं वो करना पड़ेंगे, और डॉक्टर जो बताते हैं अगर आपको जो कमी है उसको ठीक करेंगे। तो इसको बिल्कुल सतत सक्रिय रहे कि प्रोटीन की कमी शरीर में नहीं हो पाए। प्रोटीन ही ओल्ड एज का सहारा है, मतलब बुढ़ापे में प्रोटीन अगर कम होता है तो आप न तो वॉकिंग कर पाएंगे, न तो आप सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, केवल घर के अंदर ही रह पाएंगे। इसलिए आप जो लाइफ स्टाइल है हमारी उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे रोज़ 30 से 40 मिनट तक हमें वॉकिंग करना है, हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज करना है पहले, फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना है, फिर मेडिटेशन करना है, और हमारा मेडिटेशन में हमें अनुलोम विलोम करना है और अन्य प्राणायाम करना है, जिससे हमारी बॉडी काफ़ी ठीक हो सकती है, जिसके कारण हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो ब्लड की रफ्तार भी, फ्लो भी शरीर के अंदर बढ़ता है। वो शरीर के जो प्रोटीन शरीर की प्रत्येक सेल्स में ले जाता है, वो पर्याप्त मात्रा में ले जाएगा, जिससे हमारे प्रोटीन की भी
कमी होगी। तो इस पर विशेष ध्यान दें लाइफ स्टाइल पे, और स्मोकिंग कम करें, अल्कोहल कम लें, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल और नो जंक फूड, इस तरह के फूड से बचें। और डाइट में हमारा सिंपल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो डाइट होती है वो खाएं, और ऑयल कम मात्रा में खाएं, प्रोटीन अधिक मात्रा में खाएं, और ऑयल अगर लेते हैं तो ऑलिव ऑयल वगैरह इस तरह के ऑयल लें, मूंगफली का ऑयल, इस तरह के ऑयल का उपयोग करें, जिससे हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में उसका एब्जॉर्प्शन कर सके और हमारे शरीर को ठीक कर सके। थैंक